देखेंगे कि अंश अपने चचा के सामने बिल्कुल खामोश होता है, क्योंकि चचा उसे कह चुका होता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपना घर वापस कर दोगे और ये प्लाट वापस दे लोगे। ये बात सुनकर अंश हैरान और परेशान हो जाती है। वो पूछती है कि क्या ये वही घर है जिसका तुमने मुझे निकाह में दे दिया है। जब ये घर वाले बात सुनते हैं तो वो कहते हैं, क्या निकाह में कौन सा घर दे दिया है। उसके चचा कहते हैं कि ये घर तो इसने मुझसे वादा किया था कि मैं इसे ले लूँगा और ये मुझसे एक प्लाट दे देगा और इस तरह से ये घर हमेशा के लिए मेरा ही हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर वो चचा से एक बोल कह देता है कि हाँ, ये घर मैंने आंसा को दे दिया है, क्योंकि जब मेरा निकाह हो रहा था तो मेरे पास हक महर में देने के लिए कुछ ना था और मैंने फिर यही घर आंसा के नाम कर दिया है। चचा ये बात सुनता है, बल्कि उसके घर वाले सुनते हैं तो सब हैरान और परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मुझसे वादा किया था। वो उसके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं और इधर जो है वो आंसा को कमरे में बंद कर देता है ताकि आंसा जो है वो सब कुछ ना देखे, और उसका कज़न जो है उसे कोई चीज़ दे मारता है और उसे वो सब कुछ याद आ रहा होता है कि बचपन में इसे मुझे भी लड़ाई की थी। ये बातें सोच कर वो उसे भी कुछ चीज़ दे मारेगा जिससे उसका सर जो है ज़ख्मी हो जाएगा और फिर चचा भी उसके साथ लड़ाई शुरू कर देगा। सब जो है ना उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। दादा सलमान जो है बार बार अपने बेटे से कह रहा होता है कि मत मारो मेरे पोते को, उसका कोई कसूर नहीं है। इधर आंसा जो है जानबूझ के कह देती है कि 1122 को मैं बुला रही हूँ और क्योंकि तुम इसे मार दोगे। जब 112 की बात चचा सुनता है तो वो पीछे हो जाता है। अंश जो अपना सर पकड़ कर बैठा होता है क्योंकि उसका सर जो है वो अच्छी खासा ज़ख्मी हो चुका है। दादा उससे कहते हैं कि ये बात तुमने मुझसे छुपानी नहीं थी, मुझे तो बताते। इधर वो कहता है कि हाँ, मैं आपको बताने वाला था लेकिन बस मौका ही ना मिला। आखिरकार अंश के चचा इसे क्यों मारते हैं आंसा ने पूछ ही लिया तो सारी बात फूफो ने उसे क्लियर बता दी, जबकि अंश उसे कहता रहा कि मत बताएं। उसकी फूफो कहने लगी कि अब ये तुम्हारी ज़िंदगी के साथी है, इसलिए सबको मालूम होना चाहिए। फूफो से बता देती है कि अंश के वालिद ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी की थी और अब्बा जान ने गुस्से में आकर इसे घर से आग कर दिया था, पर इसका फ़ायदा उठाते हुए सलमान भाई ने ये घर अपने नाम करवा लिया था और सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा दी थी। अब्बा जान को बाद में एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए उसने फिर ये घर आधा हिस्सा अपने पोते के नाम करवा दिया ताकि कुछ तो इसको भी मिल सके। बस इसी वजह से सलमान भाई अब गुस्से में आ जाता है क्योंकि अब इसका आधा हिस्सा जो है वो अंश का हो चुका है। ये बातें सुनकर आंसा बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। वो समझती है कि सिर्फ उसका भाई जालिम है, बल्कि यहाँ तो अंश का चचा भी इतना जालिम है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि आंसा के दोस्त और उसके वालिद उसके चचा के साथ आ रहे होते हैं कि गेट पर चौकीदार जो है उनको अंदर नहीं आने दे रहा होता। वो ऊपर से देख लेती है और फिर खुद जाकर उनको अंदर आने को कहती है। अंश का दादा उसकी फूफो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जब उसके ताया को मालूम होता है तो वो आकर उन्हें अपने घर से निकालने को कहता है और कहता है कि आपकी ऐसी ज़रूरत कैसी हुई कि आप हमारे घर में आए। अभी ये बातें हो रही होती कि उसकी नज़र सदीकी साहब पे पड़ती है जो उसके डिप्टी कमिश्नर होते हैं। वो उनके सामने देखकर वो कहता है कि आप यहाँ पे आए, तो फिर वो अपनी बात को चेंज कर देता है और कहते हैं कि सर आप हमारे घर आए, मुझे बड़ी खुशी हुई है। फिर अचानक इस बदले हुए रवैये को देखकर उसकी बीवी और उसके बच्चे बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो उनकी औभगत करना शुरू कर देता है, उनको चाय पिलाता है और बीवी से भी कहता है कि ये सदीकी साहब हैं। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सदीकी साहब की बेटी जो है वो आंसा की बहुत अच्छी दोस्त होती है। वो उसके कमरे में जाकर उससे कहती है कि बताओ अंश कैसा है, तो वो उसे कहती है कि अंश तो बहुत ही चेंज इंसान है, जो रवैया उसका यूनिवर्सिटी में था वो यहाँ पे नहीं है, वो तो बहुत ही मज़लूम है, यहाँ पे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म होता है। ये बातें सुनकर आंसा की दोस्त हैरान हो जाती है। वो कहती है इसके सर पर जो चोट लगी थी तुमने देखा है, ये इसके ताया और उसके कज़न ने इसे मारा है। तो उसकी दोस्त कहती है तुम बताओ तो मैं जाकर अभी बात करती हूँ वालिद से। वो कहती है कि नहीं तुम अभी बात ना करो, बात बढ़ जाएगी। बस यही बातें हो रही होती हैं कि वो सदीकी साहब
अंश से कहते हैं कि जाओ मेरी बेटी को बुला लाओ क्योंकि मैंने वापस जाना है। फिर वो उसको जब वापस बुलाने के लिए लाता है तो वो बातें सुन लेता है। वो आंसा से कहता है कि सिद्दीकी साहब की बेटी को बुलाओ क्योंकि इसके वालिद उनको बुला रहे हैं, और इस तरह से मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ताया की जो बीवी होती है और उसके बच्चे होते हैं वो बड़े ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि सिद्दीकी साहब तो इनकी करीबी रिश्तेदार निकल आए हैं और जो भी वो कहेंगे उनकी बात मानी जाएगी। इस वजह से अब सिद्दीकी साहब की वजह से अब ताया और उसके बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि अब आंसा ने भी ये कह दिया कि उसने जिसने उसे बदनाम किया था वो उसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से बस तेरा साथ तो आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और दिलचस्प होने वाली है क्योंकि अब अंश के चाचा ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है क्योंकि जब उसे मालूम होता है कि ये घर उसने अपनी बीवी के नाम कर दिया था, इतने में उसका